मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम जिस तरीके से मोहित कंबोज ने एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक के ऊपर, और नवाब मलिक के जो पसीने छूट रखे हैं मोहित कंबोज के आरोपों से, उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, जो नवाब मलिक जी हैं वो अपने आप को सिर्फ बचाने की आड़ में कई झूठी ऐसी बातें करी जा रही हैं जो मनगढ़ंत हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, मेरे पास एक वीडियो है जो मैं दिखाऊंगा जिसमें वानखेड़े, जो समीर वानखेड़े है वो उनसे मिल रहा था, सुनील पाटिल से मिल रहा था या कुछ और लोगों से भी मिल रहा था, लेकिन वो सिर्फ बोल रहे हैं। दिखाएं पहले, तो उनको सबूत देने चाहिए। ये हवाई बातें करना बंद कर दें, क्योंकि वो इतने बड़े पद पे हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि आज अराजकता जो वहाँ की सरकार में फैल रखी है महाराष्ट्र की, तो आम लोग या आम जनता क्या एक्सपेक्ट करेगी उनसे। अब रही बात, ये जो बार बार रिवील कर रहे हैं कि सुनील पाटिल के बारे में जो उन्होंने बोला है कंबोज ने, कि सुनील पाटिल जो थे वो एनसीबी के नेता थे, और ये आर्यन केस में ये जो किडनैपिंग का है, ये षड्यंत्र जो रचा गया है वो उसी पाटिल के द्वारा, सुनील पाटिल के द्वारा ही रचा गया। और सुनील पाटिल कौन है? एनसीबी के एक बड़े नेता। एनसीबी कौन है? जो महाआघाड़ी पार्टी का एक पार्ट है, और नवाब मलिक जिसके नेता हैं, और नवाब मलिक जी जो बार बार सबको फंसा रहे हैं, और वही नवाब मलिक जिनके दामाद जो हैं उनको एनसीबी ने पकड़ा। तो आप देखिए ना, कनेक्शन जो कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एनसीबी, नवाब मलिक, सुनील पाटिल। ये सारे वही लोग निकल के आ रहे हैं, और ड्रग माफिया और ड्रग पेडलर्स, आर्यन केस, शाहरुख खान, बॉलीवुड, ये सब एक से एक जुड़ के सामने आ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं नवाब मलिक जी बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, और वो अपनी बौखलाहट में कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जो उन्हें उठाने भी नहीं चाहिए, और अपने आप को ही वो रिवील कर रहे हैं। तो पहले तो नवाब मलिक जी सोच समझ के थोड़े दिन शांत रहिए। ये एक पे एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करी जा रहे हैं ना, अगर आप कहते हैं कि आप सही हैं, और ये जो क्या नाम है, मोहित कंबोज ने जो ये बात बोली है, मतलब आज जो ये बयान दिया है, इस बयान के बाद ही आपने क्यों कहा कि मैं इनको रिवील करूंगा कि इसके और उसके इन्होंने किडनैपिंग करी। जब उसने आपके ऊपर एक किडनैपिंग का केस डाला, जब उसने ये कहा कि ये जो आर्यन केस है इसके अंदर पाटिल जो है, जो एनसीबी का नेता है, वो ही मिला हुआ था, षड्यंत्रकारी था, और किसी तरीके से शाहरुख खान से पैसा लूटना चाहते थे। जब उसने ये स्टेटमेंट दी, उसके बाद ही आपकी नींद क्यों खुली? उससे पहले आपकी नींद क्यों नहीं खुली? उससे पहले आपने क्यों नहीं बोला कि हाँ भाई ऐसे ये रच रहा था ये सारा षड्यंत्र, और इसी ने, और समीर वानखेड़े ने, मोहित कंबोज और समीर वानखेड़े ने मिलके ऐसे किया? ये आज आप बोल रहे हो उसकी स्टेटमेंट के बाद, उससे पहले क्यों नहीं आप बोला? तब आपके मुंह में क्या दही जमी हुई थी या मुंह सिला हुआ था? तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें यही शो कर रही हैं कि बहुत ही गड़बड़ है ये केस जो है, वो बहुत ही उलझा हुआ है। लेकिन इतना तो है कि जब ये केस सुलझेगा तो ड्रग का एक बहुत बड़ा माफिया और एक बहुत बड़ा रैकेट सामने आएगा। मैम जिस तरीके से पहले प्रभाकर सैल को लाया जाता है, बोला जाता है कि ये जो गोसावी है, केपी गोसावी, इनके ड्राइव बॉडीगार्ड है, इस तौर पे पेश किया जाता है एज ए विटनेस, जो डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। और उसके बाद अभी सुनील पाटिल का नाम आया है, जो एनसीबी के नेता हैं, इसके देशमुख के बहुत करीबी हैं। हाँ जी। तो अभी ये जो बोल रहे हैं कि क्रूज पार्टी के नाम पर यहाँ पे किडनैपिंग किया, 18 करोड़ की वसूली करने का चल रहा था, ये तो पूरा जो मामला दिख रहा है वो प्लांटेड दिख रहा है नवाब मलिक के द्वारा। बिल्कुल, ये तो प्लांटेड ही दिखाई दे रहा है कि एक तरह से फंसाया जा रहा था कि इनके ऊपर तो नाम आएगा ही नहीं, नाम आएगा केंद्र सरकार पे, नाम आएगा भाजपा सरकार पे, क्योंकि वहाँ पे वो ऑपोजिशन में बैठे हैं। तो अब क्या हुआ, गलती इनसे ये हो गई कि रिवील ये हो गए,
जान के ये फंसाना भाजपा को चाहते थे, फंस ये खुद गए हैं। अब ये खुद फंस गए हैं तो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए बार बार भाजपा का नाम लिए जा रहे हैं। और जिसका भी ये मोहित कंबोज करते हैं कि इसके ऊपर तो केस चल रहा है, इसके ऊपर केस कौन सा चल रहा है? अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग भी बोलते हैं तो उसका केस कौन कर रहा है? ईडी कर रहा है। तो यही सोचो ना कि भाजपा तो किसी को नहीं बख्शती, चाहे कोई उसका अपना हो चाहे कोई पराया हो। तो आज जो ये बातें करते हैं ना कि भाजपा जब इसके विपक्षी पार्टियों पर शिकंजा कसवाती है ईडी से या और एजेंसियों से, सीबीआई से, इन सब से, तो इनको शर्म नहीं आती? यहाँ मोहित कंबोज तो हमारा ही, अगर हमारा बंदा अगर बीजेपी का बंदा है तो उसके ऊपर ईडी केस से ये एनसीबी का ड्रग मामले का क्या लेना देना? ड्रग मामले का तो साफ सी जाहिर है कि आपने ये प्लांट किया पाटिल के साथ मिलके। पाटिल कौन है? आपकी पार्टी का बंदा, आपकी पार्टी के बंदे, और आपने ये तय किया कि किडनैप करवाया जाएगा, पैसा वसूल किया जाएगा, करोड़ों रुपया वसूल किया जाएगा शाहरुख खान से, और उसके बाद शाहरुख खान और सारे लोगों को क्योंकि शक जाएगा कि ये तो भाजपा पार्टी हमारे एंटी है या मुसलमानों के अगेंस्ट है, तो ये एक एंगल, धर्म वाला एंगल भी दिया गया और अगेंस्ट बीजेपी के अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसी है वो पूरी तैयार की गई एनसीबी के द्वारा। तो उद्धव ठाकरे जी जो यहाँ मुंह में दही जमा के बैठे हुए, मुझे लगता है उनको कुछ बोलना चाहिए। ठीक है, वो अपनी पार्टी को बुरा भला नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम इसकी निष्पक्ष जांच तो करवा सकते हैं कि इस केस की क्या दूध का दूध और पानी का पानी। हम तो कहते ही नहीं है, हम तो कहते ही नहीं, भाजपा ये कहती ही नहीं है सीबीआई जांच करा लो, कोई भी जांच करा लो भैया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो बैठ के एनसीबी के नेता हैं जो ये षड्यंत्र रच रहे थे, उनका जब षड्यंत्र का खुलासा कंबोज ने किया, मोहित कंबोज ने, तो उन्होंने उससे अगले दिन ही बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जी ये तो सब झूठ है, किडनैप तो ये करना चाहता था, नाम हमारे नेता का लगा रहा है और हमारे नेता को तो हम जानते नहीं। वाह जी वाह। एनसीबी में आज मैं भाजपा में हूँ, कोई भाजपा का नेता कि मैं तो नेहा शालिनी दुआ को जानता नहीं, तो ये कैसी बात लगेगी? ये तो ये लगेगी ना साफ झूठ ही, सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बात जो है वो ऐसी है। हम तो कहते हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे केस में खुलासा हो जाए कि आर्यन केस जो है, ड्रग केस, ये पूरा एक प्लांटेड था या ये एक इत्तेफाक था। मैम अभी अभी जो नवाब मलिक की बेटी हैं नीलोफर मलिक, उनका जो एक लेटर आया निकल के, वो कह रही है कि मेरे पति पे झूठा आरोप लगाया गया था। जो 100 किलो से भी ज़्यादा गांजा बरामद होता है जिनके घर से, वो बोल रहे हैं झूठा आरोप लगाया, कुछ ऐसा मामला ही नहीं था। इसको कैसे देखती है? इसको कैसे देख सकते हैं? ये कोई भी आम जनता से या पूछ लीजिए, जैसे आम जनता किसी के घर से अगर 100 किलो गांजा मिले तो आम जनता उसके बारे में क्या सोचेगी कि वो बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। अरे भाई जांच होने दो ना, अगर आप बेकसूर हो तो जांच तो होने दो। और दूसरा, ठीक है वो उनकी वाइफ है तो बीइंग वाइफ वो शायद अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर रही हैं, लेकिन आज जिस भी गलत चीज़ को जो भी प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो वाइफ किसी की हो, चाहे वो किसी का फादर हो, मुझे लगता है गलत को अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आप अपने लिए ही गलत कर रहे हो। आप उनके लिए गलत नहीं कर रहे जिनको बचा रहे हो, आप अपने लिए गलत कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए गलत कर रहे हो। आने वाले जो आपके आज हस्बैंड पकड़े गए हैं, कल को आपके बच्चे भी पकड़े जाएंगे, क्या फ्यूचर दे रहे हो आप उनको? मैम एक नई टीम जा रही है एनसीबी की मुंबई में, इसका जो केस आया इसके लिए आईपीएस संजय सिंह जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो अभी और परतें निकल के आएंगी, जिस तरीके से मामले को दबाया जा रहा है, डिरेल किया जा रहा है पूरे मामले को, अभी और परतें निकल के आएंगी जो नई टीम गई है? जी बिल्कुल निकल के आएंगी, क्योंकि समीर वानखेड़े जो हैं वो काफ़ी कुछ खुलासे वो कर ही चुके हैं, लेकिन आगे जो अब टीम जा रही है वो बहुत ही औंधा पुलिस अफसरों की टीम है और एनसीबी की टीम है, और वो निष्पक्ष जांच ही करेगी। और मुझे लगता है और भी जब बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी तब भी इन लोगों का यही कहना होगा ये भी बिके हुए हैं, ये भी मिले हुए हैं, ये कॉन्स्पिरेसी है, सारी कॉन्स्पिरेसीज इनके ही खिलाफ होती हैं। भाई आग वहीं लगती है ना, धुआं वहीं निकलता है जहाँ आग लगी होती है, तो बिना आग के धुआं कैसे, वहाँ से महाराष्ट्र से इतना धुआं क्यों निकल रहा है?